तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 22/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन है, the coordinates of a parallelogram ABCD taken in order are a -2, 1, b a, 0, c 4, b and d 1, 2. Find the value of a and b. Also find the length of sides of parallelogram. बिंदु a -2, 1, b a, 0, c 4, b तथा d 1, 2 एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हैं। ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी की वैल्यू भी निकालना है और सभी साइड जो इसकी होती हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है ना। और इसके जो पॉइंट हैं ए बी सी डी, इनकी वैल्यू दी है, निर्देशांक हमें यहाँ पर पता है, ठीक है ना, जो भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये इसके बराबर निकलेगी और ए डी बी सी के बराबर निकलेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए गायब कर रखे हैं और बी, क्योंकि इनके बीच की दूरी के लिए ए बी का पता होना ज़रूरी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का पता करेंगे। तो ए बी के लिए इसके विकर्ण को एक साथ मिला दो, बी को डी से मिला दो, ए को सी से मिला दो। जहाँ पर एक दूसरे को ये कट कर रहा है ना, वो आपका ओ पॉइंट हो जाएगा, ओ बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और ये मध्य बिंदु बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए सी पर फोकस करो। ए सी का मध्य बिंदु क्या बना? ओ, ठीक है, ये ओ बना ना मध्य बिंदु। तो हिंदी में लिखोगे ए सी का मध्य बिंदु, इंग्लिश में मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, तो वही हम अप्लाई करेंगे। x के लिए होता है x1 + x2 बटे में 2, y के लिए y1 + y2 बटे में 2। तो सेम यहाँ पर हम मान लेंगे, ये आपका x1 हो गया, x1 y1 x2 y2। AC पर फोकस करना, वैल्यू रखो x1 + x2। x1 आपका है -2 + 4 बटे में 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार y की तरफ फोकस करो, y1 + y2, y1 1 है, y2 b है, तो 1 + b अपॉन में 2, इसकी वैल्यू रखी गई है, ठीक है। AC पर फोकस करते हुए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा -2 + 4, तो 2 आएगा माइनस करने पर बटे में 2, और कट करोगे तो 1 आएगा। इधर से हम यहीं रोक लेंगे, आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखो, बी डी के लिए इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा x1 y1 और इधर ये x2 y2 हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने समझने के लिए लिख दिया है, ठीक है। बी और डी पर फोकस करना। तो सेम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखोगे हिंदी में बी डी का मध्य बिंदु, इंग्लिश में मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला, वाई का वैल्यू रखो, x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसकी वैल्यू पर फोकस करना। तो वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, ये सॉल्व होने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऊपर से रखी गई है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करने पर। तो इंग्लिश में लिखो ऑन कंपेयरिंग, हिंदी में तुलना करने पर। तो ध्यान से देखो, AC और BD के लिए, AC और BD के लिए x वाले टर्म को x के इक्वल रखेंगे, y वाले टर्म को y के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो A और B का मान आ जाएगा। फिर से देख लो, x वाली वैल्यू को x यानी 1 के बराबर रखेंगे, y वाली वैल्यू को यहाँ पर y के बराबर रखेंगे, इन दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम a + 1 बटे में 2 बराबर 1 के रखेंगे, और इधर 1 + b बटे में 2
बराबर 1 के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने यही लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a प्लस 1 का 1 से गुणा होगा, सेम आएगा, इधर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो a बराबर प्लस 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, a आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी बटे 1 लगाओ, 1 से गुणा होगा, 1 प्लस b सेम आएगा, 2 एकम 2, इधर से प्लस 1 2 की तरफ आएगा माइनस, तो b आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब बिंदु क्या हो जाएंगे, a -2 1 b 1,0 c 4,1 d 1,2। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है 9 पॉइंट्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो a b मेंशन था ना, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। ठीक है ना, a पर a की वैल्यू, b पर b की वैल्यू रख दी है, तो जो पॉइंट बन रहे हैं a b c d उनकी वैल्यू उस प्रकार हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी। ठीक है ना, देखो ध्यान से, इनके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो अब समझना ए बी जो है समांतर है। ठीक है ना, तो सी डी के बराबर निकलेगा और ये जो ए डी है बी सी के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे हमें पता है कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी के, और इंग्लिश में वी नो दैट, यहाँ पर एंड लगा लेना, बाकी सेम है। तो पहले ए बी निकालेंगे तो सी डी उसके बराबर ही निकलेगा, और इधर ए डी निकाल लें तो बी सी उसके बराबर ही निकलेगा। तो ए बी निकाल लेते हैं, यहाँ से ए पॉइंट बी पॉइंट फिर से लिख दिया मैंने समझने के लिए, ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा दूरी सूत्र से हिंदी में, इंग्लिश में बाई डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। फार्मूला पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करोगे, और जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, रूट में 10। ठीक है, रूट में 10 मिलेगा। वैल्यू का ध्यान आपको यहाँ से रखना है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसी प्रकार जब रूट में 10 आ गया ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी भी रूट 10 ही आएगा। अब इधर ए डी निकाल लेंगे, तो फिर से देखो ए और डी, ए -2 1 है और डी 1 2 है। अब इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया ए और डी, फिर से सेम x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है और सोल्व करोगे तो फिर से रूट में 10 मिलेगा, मतलब कि आपने ए डी भी निकाल लिया। और कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसीलिए साफ साफ अलग से पॉइंट लिखकर x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट की है, साफ साफ लिख दिया। ठीक है, तो अब जब ए डी आ गया तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो मतलब सबका पता चल गया। अब बाकी के दो निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। तो आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे इंग्लिश में सो, हिंदी में आता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब रूट 10 ही आ रहे हैं, तो इनकी माप हो जाएगी रूट 10 यूनिट्स, इंग्लिश में, हिंदी में इकाई। समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो चीज़ें पता करना था, ए बी का मान और दूरी, सबका पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर से लिख लो। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।